वो सीमा हम उसको क्यों एक्सेप्ट करें कि जिसका भाई और जिसका चाचा हमारे देश के जो सैनिकों का खून बहाने का काम कर रहा है, हम उसे क्यों एक्सेप्ट करें? ये बताइए ना आप मुझे। जब वहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं, इतना ही प्रेम और मोहब्बत चल रही है, तो क्यों इस देश का जवान शहीद हो? क्यों इस देश के अंदर कोई बहन विधवा हो? क्यों इस देश के अंदर कोई बेटी जो है वो अपने पिता को खोए? बताइए ना आप मुझे। शर्म बची है नहीं बची है? बिल्कुल भी। पूरे धर्म की नैया पलट कर दी। एक और तो धर्म के नाम पर लड़ने मरने को तैयार हैं, दूसरी ओर वो जो मटन बीफ खा खा के आ रही है, या गले तक ठांस रखा होगा उसने मटन और वो बीफ है, या नहीं खाया होगा बीफ, उसको पता चल गई होगी बचपन में कि सचिन से मेरा ब्याह होने वाला है, मैं हिंदुस्तान जाऊंगी, बीफ नहीं खाती हूँ। पैदा होते ही बीफ नहीं खाया होगा उसने, है ना? नहीं खाया, खाया नहीं खाया उसने, ये तो स्वीकारा ही नहीं। हाँ, ये कभी पूछा ही नहीं किसी। दो देशों की राजनीति के चलते ये देश जो है वो आपस में किसी तरीके का आर्थिक संकट झेल रहा है, मैं आपको बता दूं। तक फिल्मों में ही प्यार मोहब्बत देखते रहेंगे, असल जिंदगी में देखते हैं तो स्वीकार ही नहीं कर पाते आप लोग। गाना नहीं सुना कि ओ जुल्मी मेरे यार तेरे कदमों के नीचे आ गई, अब तो वो 7 समुंदर पार करके आ चुकी है ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। अंजू की लगातार खबरें आती जा रही हैं, इस बीच में एक और बड़ी खबर आना, क्योंकि अंजू तो बन तो फातिमा गई हैं, उन्हें 40 लाख का फ्लैट भी मिल गया है। बावजूद इसके वो और नसरुल्लाह दोनों ही इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने निकाह किया है। वो अभी तक यही कह रहे हैं कि दोस्ती है और वो भारत आके बच्चे ले जाना चाहती हैं, जिस पर अंजू के पति अरविंद ने और साफ तौर पर बच्चों ने भी मना कर दिया कि उन्हें अपनी माँ के साथ नहीं जाना है। लेकिन बार बार वो चेतावनी दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मोहित शर्मा मौजूद है, मैं सीधे तौर पर इनसे बातचीत करूंगी। क्या कहेंगे मोहित? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अब तक तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान आपने क्रिकेट सीरीज ही देख रखी होगी। ये बच्चों को लाने ले जाने वाली और लड़कियां लाने ले जाने वाली ये नई सीरीज स्टार्ट हुई है, और अभी इस सीरीज के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं और कोई देश इंटरप्ट ना कर दे बीच में। लेकिन आपको ये देखना होगा, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चों की जो कस्टडी है, वो जुडिशियल कस्टडी जो है वो कोर्ट तय करता है कि बच्चों की कस्टडी वो माँ के हाथ में दी जाए या पिता के हाथ में हैंडओवर की जाए। ये जो कस्टडी का जो मैटर है ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि एक और ये देखा जा रहा था कि सीमा के पास में जो है वो खाने को नहीं है, कुछ भी ऐसा दिखाया जा रहा था। और वहाँ पर उनके ससुर जी ने कहा था, लेकिन अब तो मूवी ऑफर होने लगी है, सीमा की वाह होने लगी। और सीमा को हैदर भी मत कहिएगा, सीमा सचिन मीणा कहिएगा, उनके AP सिंह ने, वकील ने कहा। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, उनके जो वकील हैं AP सिंह जो भी हैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं सीधे तौर पर। पहली बात तो ये है कि वो सीमा हम उसको क्यों एक्सेप्ट करें कि जिसका भाई और जिसका चाचा हमारे देश के जो सैनिकों का खून बहाने का काम कर रहा है, हम उसे क्यों एक्सेप्ट करें? ये बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये, या फिर आप ये जो दो देशों के बीच जो नफरत की जो दीवार है इसका समापन करिए। ये जो दो देशों की जो नफरत की दीवार है इसका समापन करिए। मोहब्बत का बीज उगाया तो जा रहा है, आप लोग बीज को उगने ही नहीं दे रहे। समस्या तो यही। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि इस जो नफरत है, इस नफरत का समापन कौन करेगा? नफरत का समापन करेगी इस देश की सरकार। जब इस देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री को यह बात भी करनी चाहिए कि क्यों हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर में सीज फायर तोड़ा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, क्यों पाकिस्तान की ओर से घुसपैठियां हो, आतंकवादियों, टेररिस्ट हो, वो हमारे देश के अंदर आते हैं। इन सब चीज़ों पर भी तो अंकुश लगाया जाना चाहिए। दो देशों की राजनीति के चलते ये देश जो है वो आपस में किसी तरीके का आर्थिक संकट झेल रहा है, मैं आपको बता दूं। तक फिल्मों में ही प्यार मोहब्बत देखते रहेंगे, असल जिंदगी में देखते हैं तो स्वीकार ही नहीं कर पाते आप लोग। गाना नहीं सुना कि ओ जुल्मी मेरे यार तेरे कदमों के नीचे आ गई, अब तो वो 7 समुंदर पार करके आ चुकी है ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो अपने बच्चों को छोड़कर आ गई, अपने बच्चों की नहीं हुई, आप ये सोच लीजिए, जो अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने पिता की, अपने मजहब की, अपने देश की नहीं हुई, वो आपको लगता है कि हमारे देश की और क्या कहते हैं हमारे देश का जो लड़का है सचिन उसकी हो जाएगी? कैसी बातें करती हैं आप? आपको ये बात समझ नहीं आती? बच्चे तो लेकर आई है ना, बच्चों को लेकर आइए, चलिए ठीक है, अपने पति को तो छोड़कर आइए। 4 साल पहले ही उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, तलाक 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 कह के। 4 साल से उन्हें पता ही नहीं था कहाँ रह रही है, कहाँ सो रही है, ये उन्होंने खुद कबूला। अच्छा, 4 साल से उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ रह रही हैं, कहाँ सो रही हैं, उन्हें पता ही नहीं था। तो बच्चे कैसे पल रहे थे, खाना कैसे आता था, कैसे पेट भरती थी? जब सीमा मजबूरी में सब कुछ कर रही थी। क्या कर रही थी मजबूरी में? जरा आप ही बताइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ही सीमा की रूममेट या क्लासमेट रही हैं।
साथ में थी क्या आप सीमा मुझे के? लग रहा है आपने इंटरव्यू नहीं देखे। अब मैंने खुद एपी सिंह का इंटरव्यू लिया है, वो जैसे तैसे गुजारा कर रही थी बस। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, बीच में उनके भाई वगैरह ने समर्थन किया है उनका। हाँ, तो उनके भाई, एक बात आप मुझे बताइए, उसका भाई तो पाकिस्तान की आर्मी में है ना, उसका भाई तो पाकिस्तान की आर्मी में है, वो समर्थन कर रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पर सीमा को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कल को अगर भारत देश के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस देश के अंदर सर मैडम दो चीज़ क्रिएट करी जाती हैं, आज मैं आपको बता दूं। इस देश को पाकिस्तान के नाम पर डराया जाता है और पाकिस्तान के नाम पर डराकर वोट हासिल किए जाते हैं, और उस देश को हिंदुस्तान के नाम पर डराया जाता है और हिंदुस्तान के नाम पर डराकर वोट हासिल किए जाते हैं। इन दोनों देशों की राजनीति के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो इस देश का आम नागरिक पिस रहा है, मैं आपको बता दूं। तो प्यार मोहब्बत ही तो दीवारें तोड़ सकता है ना, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा तो दीजिए आप लोग। मैडम, आप कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत ही जो है वो दीवारें तोड़ सकता है। एक बात मुझे बताइए, हर दिन हमारे देश का जवान सरहद पर शहीद हो रहा है, हर दिन। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा कि जब कहीं से हमारे को ये खबर सुनने को ना मिले। हफ्ते में तो एक दिन सुनने को मिलती है कि हमारे देश का जवान, आज एक जवान शहीद हुआ, कल दो जवान शहीद हुए। आप ये समझिए, हर सप्ताह महीने में हमें खबर सुनने को मिलती है कि हमारे देश का जवान जो है वो शहीद हो रहा है। तो हमारे देश का जवान फिर किस लिए लड़ाई लड़ रहा है? लड़ाई तो मैडम तिरंगे को लेकर ही है ना। जब वहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं, इतना ही प्रेम और मोहब्बत चल रही है, तो क्यों इस देश का जवान शहीद हो? क्यों इस देश के अंदर कोई बहन विधवा हो? क्यों इस देश के अंदर कोई बेटी जो है वो अपने पिता को खोए? बताइए ना आप मुझे। कह रहे हैं एक माँ को हमदर्दी है अपने बच्चों से, तो वो अपने बच्चे ले जाना चाहती है। अरे भैया, बच्चों से अगर हमदर्दी है तो पहली साथ क्यों नहीं ले गई? पहली साथ क्यों नहीं ले गई? बंदोबस्त कर रही थी ना, बताया तो उन्होंने। पहली बात तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि उनको क्या पहले पति से वो अपने खुश नहीं थी जो वहाँ पर जाकर दूसरी शादी कर रही हैं? नहीं थी खुशी, बता दिया ये तो उन्होंने, बता दिया नहीं थी खुश। 4 साल से कुछ भी सही नहीं चल रहा था। अच्छा, दोनों मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। उनकी भी 4 साल की स्टोरी है, इनकी भी 4 साल की स्टोरी है। बड़ी गजब की स्टोरी खोज कर लाई है। ही लिखता है सीमा के लिए, नसरुल्ला भी खड़ा रहता है हमेशा अंजू के। कितना पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा लिखा? आपने इंटरव्यू, पढ़ाई में मन नहीं लगता था उसका, तो पढ़ाई छोड़ दी उसने। ये इस देश के अंदर जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगा ना, वो बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं और शायरियाँ लिख रहे हैं। कोई देख रहे हो कि चाय बेचता था तो बड़ा कारनामा कर दिया। बड़ी इस देश के अंदर ना पढ़ने वालों की तो कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बात आप मुझे, सचिन की शक्ल देखी आपने? क्या हुआ उनकी शकल? नहीं, मैं आपको एक बात, सूरत छोड़िए, सीरत देखिए मोहित मेरी जी। बात तो सुन लीजिए। उसकी उम्र कितनी है सचिन की? कहीं 21 बता रहा है, कहीं 23 बता रहा है। 23 मान लेते हैं। वो जो सीमा, उसकी उम्र कितनी है? 27 बताती हैं वो खुद को। हैं 27 साल की। आप ये समझ लीजिए कि उससे उम्र में बड़ी लड़की, ठीक है, जो शादीशुदा औरत, 27 से भी ज़्यादा की, वो 30 की उम्र की है कम से कम, ठीक है ना। उसका आधार कार्ड चेक करिएगा, 30 साल की उम्र की है। 30 साल की उम्र की लड़की एक 21 साल के 23 साल के लड़के से शादी कर रही है। क्या उसको और कोई नहीं मिला? प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा, प्यार की कोई सीमा नहीं है। तो आपको भी अगर कल को कोई 55 साल का बुढ़ा पसंद आ गया तो उससे भी आप शादी कर सकती हैं। प्यार की कोई सीमा नहीं है ना। स्वैच्छिक इच्छा हुई ना मेरी। तो स्वैच्छिक इच्छा के आप में स्वैच्छिक इच्छा हुई मेरी। संविधान इजाजत देता है, कैसी बात कर रहे हैं? संविधान इजाजत देता है या नहीं? सीमा क्या पहली महिला है जो उम्र में? संविधान को इस बात में लाकर संविधान की गरिमा को अपमानित ना करें, संविधान को ना लाए। मेरी बात आप सुनिए। एक बात आप मुझे बताइए, क्या सीमा आंख से अंधी है? देख पाती है, नहीं देख पाती है? क्या कहना चाहते मैं हैं? आपको जवाब सूरत देख के प्यार करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीमा ने देखा था उसको, आज से पहले नहीं देखा था। देखा था पबजी पे। तो नहीं, पबजी पे देखा था। पबजी पे देखना होता है। इस देश में पबजी पे शादियां हो रही हैं। फेरे भी तो पबजी पे ही करा ली उसने, कहीं फेरे भी पबजी पे ही करा ली हूँ। पबजी से लबजी हुआ, फिर उसके बाद तो आगे की कहानी सबको ही पता है। बेटा, खेलोगे पबजी तो एक दिन बेचोगे सब्जी, हालत वही हो जाने वाली है। अभी ये जो जितने फिल्म के ऑफर आ रहे हैं ना, वो सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मीडिया वहीं कैमरा टाने खड़ी है। इस देश की मीडिया को कोई काम थोड़ी है। किसको? अरे मेरे को काहे की जलन हो रही है? मेरे को काहे की जलन है? किस चीज़ की जलन है? आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात कर रहे हैं। हमें किस चीज़ की जलन? हम इस देश से प्यार करते हैं, हम इस देश से मोहब्बत है। सनातनियों को सुंदर भाभी मिली है, इससे जलन है ना आपको? सुंदर भाभी मिली है? इस देश में सुंदरता की कमी है? हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के कल्चर को, हमारे देश की वेशभूषा को विश्व में पूजा जाता है। कभी जाकर देखिए बांके बिहारी के मंदिर में, ठीक है ना, कभी मथुरा में जाकर देखिए, आपको दिखेगी सुंदरता क्या होती है। आप कहने की जलन रही है। सुंदरता पाकिस्तान से आएगी? हमारे हिंदुस्तान में क्या कम सुंदरी हैं? एक से एक सुंदरी हैं। मिस इंडिया का रिकॉर्ड जीतती हैं, मिस वर्ल्ड इंडिया जीतती हैं, हैं? अरे ये तो तमाम लोग भक्त कह रहे हैं कि सनातनी भाभी आई हैं, तुलसी की माला को पूजा करती हैं, गंगा स्नान करना चाहती हैं, वैष्णो देवी जाना चाहती हैं। भक्तों को तो इस बात की शर्म ही नहीं है कि जो महिला वहाँ पाकिस्तान में रहकर, एक और तो ये गाय को माता बांधते हैं, वो पाकिस्तान में रहकर उसने गाय का बीफ नहीं खाया होगा, बीफ नहीं खाया होगा उसने, हैं? अब स्वीकारा तो मंदिर में आरती करा लोगे,
शर्म बची है नहीं बची है बिल्कुल भी, पूरे धर्म की नैया पलट कर दी। एक और तो धर्म के नाम पर लड़ने मरने को तैयार हैं, दूसरी ओर वो जो मटन बीफ खा खा के आ रही है, यहाँ गले तक ठांस रखा होगा उसने मटन और वो बीफ है, ये नहीं खाया होगा बीफ, उसको पता चल गई होगी बचपन में कि सचिन से मेरा ब्याह होने वाला है, मैं हिंदुस्तान जाऊंगी, बीफ नहीं खाती हूँ, पैदा होते ही बीफ नहीं खाया होगा उसने, है ना? नहीं खाया, खाया नहीं खाया उसने ये तो स्वीकारा ही नहीं। हाँ, ये कभी पूछा ही नहीं किसी ने। तो शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।